हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना बुलडोजर बाबा का मकसद नहीं। इनकी कोशिश है कि भारत की तकदीर बदलनी चाहिए। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे इस हिमालय से कोई वंदे सियावर रामचंद्र भगवान की, मां जानकी की, माता जानकी की। आज की इस चुनाव नामांकन सभा में उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री श्री जनकराम जी, बिहार सरकार के मंत्री और सोनवर्षा से प्रत्याशी श्री रत्नेश सादा जी, सहरसा के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन जी, महसी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गुंजेश्वर शाह जी, सिमरी बख्तियारपुर से एनडीए के प्रत्याशी श्री संजय सिंह जी, हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और प्रयागराज से विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप वर्मा जी, सहरसा की महापौर श्रीमती बेन प्रिया जी, जिलाध्यक्ष बीजेपी श्री साजन शर्मा जी, जदयू के जिलाध्यक्ष श्री चंद्रदेव मुखिया जी, अभय गिरी जी, सुरेंद्र यादव जी और भारी संख्या में सहरसा की इस धरती में उपस्थित इस मिथिला क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे मां जानकी की इस पावन धरा में आप सबसे चुनावी सभा के बहाने ही नामांकन सभा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मां जानकी की इस पवित्र धरा को भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि, भगवान महावीर की पावन जन्मभूमि, विद्यापति की जन्मभूमि और चंद्रगुप्त मौर्य की इस पावन भूमि बिहार की पावन धरा को, जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, कर्पूरी ठाकुर जैसी विभूतियों को जन्म दिया हो, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार ये केवल राम और मां जानकी के मिलन की ही भूमि नहीं है, यह हम सब की एक साझी विरासत,
साझी संस्कृति, आस्था और साझे भविष्य का प्रतीक भी है। और उसी साझी विरासत को एक साथ आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं आज उस पावन संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जब हम लोग बिहार में आते थे, एक प्रश्न बिहार की ओर से छेड़ा जाता था और वे बोलते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? हम लोग कहते थे अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था कब बनेगा? हमारे पत्रकार बंधु भी प्रश्न करते थे कैसे बनेगा? और कांग्रेस और आरजेडी के लोग बोलते थे कभी नहीं बनेगा। हम कहते थे बनेगा, बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भविष्य की एक शुभ संकेत को लेकर के उत्साह और उमंग के साथ दौड़ता था, खड़ा होता था। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और राम दरबार भी विराजमान हो गया है। अयोध्या में भगवान राम, मां जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इन सब का दरबार भी राम जन्मभूमि में विराजमान हो गया है। और अब तो बिहार की धरती पर भी मां जानकी का 900 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह है विरासत। और बिहार के पास तो एक समृद्ध विरासत है। इस समृद्ध विरासत मां जानकी का भी है। इस समृद्ध विरासत भगवान बुद्ध की ज्ञान की परंपरा का भी है। भगवान महावीर की जन्मभूमि का भी है। विद्यापति के ज्ञान की परंपरा का भी है। आर्यभट्ट के गणतज्ञ जैसे विश्व प्रसिद्ध गणतज्ञ की विरासत का भी है। और वैशाली के लोकतंत्र की भी है। और लोकतंत्र पर आ जाएंगे, कोई जेपी खड़ा हो जाएगा बिहार से लोकतंत्र को बचाने के लिए। वह समृद्ध विरासत भी बिहार के पास है। याद करिए, इसी बिहार की धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति बनने के बाद स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य होना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं जाना है। राष्ट्रपति ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक, भारत के नए आभा को वैश्विक जगत में प्रस्तुत करना है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का कांग्रेस भले ही विरोध करेगी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के नाते भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां गए थे, सोमनाथ की धरती पर गए थे। आप याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या गए। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला भी रखी। और गत वर्ष भगवान राम लला को विराजमान करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से संपन्न किया है। भारत की आस्था का सम्मान होगा, भारत की विरासत का संरक्षण होगा, तो वह विरासत ही विकास की नींव को पुख्ता करेगा। बहनों और भाइयों, क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे।
भारत को अपमानित करते थे, भारत और भारतीयों को गाली देते थे, घुसपैठियों को घुसपैठ करा करके अराजकता पैदा करवाते थे। और आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया। इन्होंने परिवार का विकास किया। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है, और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है। आरजेडी उससे बाहर नहीं सोच सकती। एनडीए पूरे भारत के लिए सोचता है, और डबल इंजन की सरकार बिहार के उस विकास को आगे बढ़ा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार ने विकास की जिस नए प्रतिमान को आगे बढ़ाया है, ऊंचा किया है। आज गांव-गांव की कनेक्टिविटी को तेज किया है, उद्योग लगने प्रारंभ हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज बिहार के अंदर विकास एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या का समाधान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जब बिहार में विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य एनडीए की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है, बिहार की पहचान आज मेट्रो के रूप में, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी के रूप में, हाईवे के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, वाटरवे के रूप में आज जब बिहार को पहचान मिल रही है, तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, बिहार के सामने कांग्रेस और आरजेडी ने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, इन लोगों ने हर जिले में एक एक बड़ा माफिया पाल डाला था। वो लूटता था, विकास के पैसे को हजम कर जाता था, गरीब के लिए आने वाला पैसा स्वयं खा जाता था। गांव में कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। 4 महीने बाढ़ से बिहार त्रस्त रहता था। न हाईवे, न रेलवे, न मेट्रो, न कोई नई विश्वविद्यालय, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, न कोई चिकित्सालय, कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। और विरासत को तो अपमानित करते ही थे। पर्व और त्योहार आता था, पहले से ही लोगों में अपशकुन नजर आने लगता था कि पता नहीं कहां दंगा हो जाए, कहां गुंडागिर्दी करके किसके किस पर कहर पड़ जाए।
बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद दंगे बंद हुए, गुंडागर्दी बंद हुई, अराजकता बंद हुई, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज मेट्रो के रूप में विकास की योजनाओं का लाभ भी बिहार को मिल रहा है। तेजी के साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे हर गरीब के पास मकान बन गया। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर मकान बन गए। सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन वो मकान गरीब का नहीं बना पाई। हर गरीब के घर में शौचालय बन गया। हर गरीब को उज्ज्वला योजना का फ्री कनेक्शन मिल गया। हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिल गया। और हर गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने सब पूरे देश के अंदर 80 करोड़ भारतीयों को उपलब्ध करवा दिया। पहले कहां जाता था? पहले सभी पैसा यही कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर्स थे, उन सब में ये बढ़ जाता था। गरीब के पास नहीं आ पाता था, गरीब ताकता रह जाता था। और ये लोग यहां का पैसा दुनिया के बैंकों में जमा करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खजाना वहां भर देते थे। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा, और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था। उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री में एक आवास उपलब्ध करवा दिया। ऐसे लखनऊ में भी होने जा रहा है। हर जनपद में वहां माफिया के द्वारा कब्जा की गई भूमि पर, और अगर किसी ने 10 एकड़ जमीन कब्जा की है और उसके पास अगर कुछ पुश्तैनी भूमि थी तो सबको मिलाकर के ब्याज सहित वापस लिया गया, और वापस लेकर के फिर गरीबों को आवंटित करके गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। और वही कार्य आज एनडीए की सरकार बिहार के विकास के साथ कर रही है। हर क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान बिहार के अंदर बन रहे हैं। अब बिहार के सामने पहचान का संकट नहीं है। जो पहचान का संकट आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के नौजवानों के सामने पैदा की थी। बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान को छुपाता था, अपनी पहचान को छुपाता था। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, पलायन होता था, उपचार की सुविधा नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आरजेडी के समय में तो कहा जाता था कि सड़क बनाओगे तो फिर कच्ची शराब कैसे बना पाओगे, यही तो बोलते थे आरजेडी के लोग। बहनों और भाइयों, आपकी पहचान को लोग कैसे धूमिल करते थे। जिस बिहार ने कभी देश को नेतृत्व दिया हो, जिस बिहार पर देश को गौरव की अनुभूति होती हो, जिस बिहार में पाटलिपुत्र भारत की राजधानी के रूप में
पूरे देश को स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। और फिर एनडीए की सरकार जब आई, बिहार को आज उसकी पहचान मिली है। और आज इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बीजेपी और एनडीए डबल इंजन की ये सरकार बिहार को विकास के पथ पर डबल स्पीड से ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और विकास की इस प्रक्रिया में आप सबको जोड़ने के लिए आज मुझे सहरसा की इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबसे मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि अब कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। और बिहार के इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। हमें जब भी अवसर मिला, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इन महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए कुछ न कुछ नया करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, सरदेव जयप्रकाश जी की पावन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश और बिहार के जंक्शन में बलिया जनपद से सटे हुए है। सितादेरा में हम लोगों ने उनकी पावन जन्मभूमि पर उनका भव्य स्मारक बनाने का काम हम लोगों ने वहां पर किया है। वहां पर सरदेव जयप्रकाश जी ने 1977 में कहा था, एक इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी जन्मभूमि में एक चिकित्सालय बनना चाहिए और हो सके तो उसका नाम उनकी धर्मपत्नी प्रभा देवी जी के नाम पर रख दिया जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ये कार्य नहीं कर पाई, लेकिन ये सौभाग्य हमारा है 17 में हमारी सरकार आई, हम लोगों ने वहां के चिकित्सालय का नाम सरदेव जयप्रकाश जी की धर्मपत्नी के नाम पर किया है। आज वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है और विकास की प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ सितादेरा भी आगे बढ़ चुका है। हमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी थी, हमने वह भी प्रयागराज की धरती पे किया। जब विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा था, लोगों ने कहा किस नाम से होगा, हम लोगों ने कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू का योगदान था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नामकरण होगा। बहनों और भाइयों, आज बौद्ध कनेक्टिविटी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे कितना बेहतर कार्य डबल इंजन सरकार बौद्ध परिपथ के रूप में कर रही है। बौद्ध परिपथ को जोड़ने का काम हो या अयोध्या से सीतामढ़ी तक राम जानकी मार्ग के माध्यम से अयोध्या की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए यह कार्य भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ मिलकर के कर रही है। और इसीलिए आज आप सबसे कहने के लिए मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सहरसा से एक लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन जी को आपके बीच में पुनः उतारा है। डॉक्टर आलोक रंजन जी आपके बीच में हैं। सोनबरसा से बिहार सरकार के मंत्री श्री रत्नेश सारा जी प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं। महसी से श्री गुंजेश्वर शाह जी प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं और एनडीए लोजपा के प्रत्याशी सिमरी बख्तियारपुर से श्री संजय सिंह जी आपके बीच में हैं। बहनों और भाइयों, ये एनडीए के हमारे प्रत्याशी हैं। एनडीए के इन प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजेंगे ना, बना करके भेजेंगे, ये सब विजयी बन करके जाएंगे ना।
तो आज तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। अभी दीपावली के बाद चुनावी सभाएं होंगी। इस अवसर पर आप सबका मैं आह्वान करूंगा, ये चारों प्रत्याशी यहां पर एनडीए के हैं। इन एनडीए के हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाना है, एनडीए की सरकार को लेके आना है। आप सब इनको विजयी बनाएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको दीपावली की और छठ महापर्व की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। सभी आदमी खड़ा होकर के हाथ हिला के आज इनको आश्वस्त कर दीजिए कि चारों सीट यहां से जीत के हम लोग एनडीए गठबंधन को देंगे। बोले जय श्री राम।